ध्रुव तारा के सेट के बाहर फिल्म सिटी की रोड पर, और हमारे साथ ईशान है यानी कि ध्रुव, आपके फेवरेट, और आज उन्होंने अपना लास्ट शूट किया है इस शो के लिए। सो हेलो ईशान एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस तो नहीं बोलना मुझे बिकॉज लास्ट बोल ही सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि गलत नंबरों से बंद हुआ है शो। वो 56 होंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। आजकल तो शोज इतने चलते भी नहीं हैं। आई फील 2 शो बंद हो जाते हैं 456 के अंदर। आई फील ये अचीवमेंट है, ये वो नहीं है, कम नहीं है, इसका अच्छी बात है। इसके बाद लोगों की अलग अलग जर्नी है, अलग अलग दिशाओं में जाएंगे सभी लोग, जो और अच्छे के लिए हो रहा है। ऑफकोर्स कोई चीज़ खत्म होती है तो वहीं से नई शुरुआत होती है। नेचर का रूल है। आप अगर मंजिल पे जाएंगे तो अपने घर को तो छोड़ना ही पड़ेगा। सपनों तक जाएंगे तो आपको अपना होम टाउन छोड़ना ही पड़ेगा। अब मैं चंडीगढ़ छोड़ के बॉम्बे आ गया, ये तो बेबी शो है। That's the spirit and positive. वहाँ पर रह रहे, मैं इतना कीमती वक्त वो कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, जो मैं उनके साथ बिता पाता वो मैं यहाँ पर अपने सपनों को रियलिटी करने के लिए वो जो सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। हम ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ, सभी कर रहे हैं। सो वो भी तो है ना। सो एक शो का गम होता है, ऐसा नहीं होता है। बट क्या होता है ना, जो एक्सपीरियंस हो जाए धीरे धीरे, दे नो द वैल्यू ऑफ वर्क, दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस, एंड दिस इज जस्ट एन इमोशन, दिस विल टू पास। मैंने यहाँ लास्ट शॉट देखा और वहाँ पे जो भगवान ने भी आप लोगों को आज सपोर्ट किया कि जो टैंकर आया था पानी के लिए कि बारिश होगी और ध्रुव तारा का मिलन होगा, लेकिन भगवान ने तो बारिश कर ही रही है 2 महीने से। मानसून सीजन ही चल रहा है। सो इसीलिए उन्होंने ये शॉर्ट प्लान किया था, ताकि अगर बारिश भी आ जाए तो उनका टाइम वेस्ट ना हो कि हाँ भाई बादल साइड पे जाएंगे, बारिश खत्म होगी तो फिर हम दोबारा टेक लेंगे। सो ये स्कीम्ड शॉट था। फिल्मों की तरह हीरो हीरोइन का मिलकर ही मतलब शूट। ये अच्छा लगा कि इस स्टोरी को जस्टिस मिला अच्छे वे में। शौर्य भी आया, छोटू मेरा सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड अगर कोई है इस सेट पे, अभी तो मैं यही कह सकता हूँ कि मेरा बेस्टेस्ट दोस्त अगर इस दुनिया में मेरा कोई है अभी तक का, वो वही है। अच्छा, वही है, वो मेरा साथी। बेस्ट मेमोरीज क्या है इस शो की? मेरी बेस्ट मेमोरी सारी हैं, मतलब ऐसा नहीं कोई मैं स्पेसिफिक एक चीज़ को पॉइंट करूँगा। मेरी बेस्ट मेमोरी सिर्फ यही रहेगी कि मैं पहली बार जब मुझे कॉल आया था शशि सुंदर प्रोडक्शन से इस शो के लिए, आई वाज एट वैष्णो देवी। मैं वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहा था, तो सडनली मुझे आया, बिकॉज मेरा लास्ट शो बंद हुआ था, तो आई वाज लाइक कि भाई मेरे से घर नहीं बैठा जा रहा, मुझे काम आ जाए बस, परमात्मा काम दे दे बस। एंड देन आई गॉट दिस कॉल, एंड वो मेरे लिए हमेशा एक डिवाइन मोमेंट रहेगा, बिकॉज आई वाज अबाउट टू रीच चोटी, वैष्णो देवी वाली पिंडिया कहते हैं। सो वहाँ तक पहुँचने वाला था। सो गॉड गिफ्टेड मी दिस, एंड सुमित सर केम इन माय लाइफ एज अ गॉड, as messenger of God, whatever, a messenger of God, परमात्मा का रूप कह लो। एंड आई फील वो लोगों के रूप में ही आता है। आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी होगा, इनके अंदर भी होगा। आप लोग इंटरव्यू बना रहे हो, कल को कोई इंटरव्यू यही देख लेगा, कोई मुझे पिक्चर मिल जाए, शो मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। एंड वो क्या हुआ, वो भगवान के जरिए ही तो हुआ, किसी दूसरे इंसान तक वो चीज़ पहुँचे, और वो जिसका इंटरव्यू लिया गया, जो भी एक सब्जेक्ट है, उसको चांस मिले ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। व्हाटएवर। सो ये सब क्रिश्चियन क्रॉस सब कुछ चलता रहता है। यही एक मैजिक है लाइफ का, भगवान का। 17th to 21st सेंचुरी ये शो एक ऐसा है जिसने एक नई दुनिया दिखाई लोगों को कि डेली सोप में भी ये हो सकता है, सिर्फ फैंटेसी में नहीं हो सकता है। सो आपने कितने वेरिएशंस इसमें खेले, कितना सीखने को मिला? एज एन आर्टिस्ट ही मैं इधर ग्रो हूँ। मैं वो बोल रहा हूँ, मैं बहुत प्रोफेशनल हो गया हूँ इस शो में, बहुत ही आर्टिस्टिक अप्रोच हो गई है मेरी शो में। आई फील कि इसने मुझे वो जरिया दे दिया, इसने वो कहते हैं एक रास्ते पे बैठा दिया मुझे, जहाँ पे मैं लालची हो गया हूँ एक परफॉर्मेंस पे, लालची हो गया हूँ सिलेक्शन पे कि हाँ मुझे ये स्टोरी करनी, ये स्टोरी नहीं करनी है। सीरियल्स का चुनाव करना मुझे थोड़ा सा इजी हो गया मेरा इस शो के बाद, बिकॉज आई फील कि मैं अभी वो ही शो कर सकता हूँ जिसमें जेन्युइनली कुछ हो करने को। इट्स नॉट अबाउट जस्ट पर डेज, इट्स अबाउट व्हाट यू आर डूइंग आल्सो। sometimes this is just your life, this is your whole life,
दिस इज योर होल डे। सो घर जाने के बाद तो हम सोते हैं, सो घर जब हम जाग रहे होते तो काम कर रहे हो तो ऐसा काम करो जो आपको सोने भी ना दे। आप कहते हैं ना, APJ अब्दुल कलाम जी ने बोला था वो सपने वो देखो जो आपको सोने ना दे। सो काम वैसा करो जो आपकी नींद छीन ले। सो वो मन ही तभी करता है जब आप मन से जो आपको मन करे जिस शो में वही। आपने बहुत राइटली मेंशन किया कि आजकल शोज चलते नहीं हैं, बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, ये तो इतना चल गया। सो कहीं एज एन एक्टर रिस्क लग रहा है बिजनेस इंडस्ट्री में? नहीं, वो नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ कि जो शोज बंद होते हैं वो भी ऐसा नहीं कि कोई बुरी बात है। हर चीज़ का मैं बोल रहा हूँ, नेचर का रूल है, मरना है तो मरना भी है, जन्म भी लेना है। अगर एक नहीं मरेगा तो दूसरा जन्म कैसे लेगा? ऐसी बहुत सारे ट्राइब्स के अंदर ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं, वो कहती हैं कि एक सितारा होता है, टूटता है तो मरता है, कोई आता है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है। मतलब मैं भूल गया, वो बुक्स के अंदर मैं बहुत पढ़ा था। सो वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है कि जो चीज़ शुरू होती है वो खत्म होने के लिए होती है। इट्स जस्ट एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट अ जर्नी। इसलिए हम कहते हैं ना कि फोकस इन द जर्नी, नॉट इन द बिगिनिंग, नॉट इन द एंड। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, इज द प्रेजेंट मोमेंट, नॉट फ्यूचर, नॉट पास्ट। सो पास्ट हो गया, फ्यूचर आने वाला है, उस सारा उसकी टेंशन लेने के चक्कर में प्रेजेंट बर्बाद कर देते हैं, पास्ट की टेंशन लेके प्रेजेंट बर्बाद कर देते हैं। जो जिंदगी का रियल मूल है ना वही खराब कर देते हैं। सो आई फील एज एन आर्टिस्ट वो चीज़ की समझ हो जाती है, बीइंग इन द मोमेंट, आई गेस। अब वो नहीं मुझे पता कितने आर्टिस्टों को अप्रोच है, बट आई फील जितने लोगों को मैं देखता हूँ, आइडलाइज करता हूँ, जिन लोगों को मैं एडमायर करता हूँ, वो लोग इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। जितने भी मैं इंटरव्यूज देखता हूँ आर्टिस्ट के, वो लोग इसी बारे में बात करते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिज्म, परमात्मा का नाम लो, बीइंग रियल, नॉट बीइंग फेक, बी हु यू रियली आर। लोगों के बारे में इतना मत सोचो कि बस डोंट जस्ट प्लीज एवरीबॉडी, प्लीज योरसेल्फ। मे बी जो आपको चाहिए इंसान वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और आप वो बन पाए जो आप हैं, रादर देन जो आप नहीं है वो आपको बनना पड़े और घर जाके आप थके हारे आपको, क्योंकि वो भी तो आपका ट्रेनिंग होता है ना। इफ यू आर प्रिटेंडिंग होल डे, वो भी तो टायरिंग होता है प्रोसेस। व्हाई डू यू वांट टू लिव योर लाइफ प्रिटेंडिंग समथिंग व्हाट यू आर नॉट? बैकअप हो गया, लास्ट डे हो गया, अब ईशान किधर चल पड़े? कुछ नहीं, मैं नॉर्मल लाइफ, मैं कुछ नहीं, मैं जिम जाऊंगा, रनिंग करूंगा, प्ले स्टेशन खेल लूंगा, मूवीज देख लूंगा।